सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू और हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। और ट्राई करना कि हमें लैपटॉप का जरूरत होगा, विदाउट लैपटॉप हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इशू 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 आएंगे आपको, क्योंकि अभी मैं आपके साथ में हूँ, तब के तब इशू सॉल्व करना, आपको एक्सप्लेन करना, वो चीज़ ईजी रहेगा। फिर अब अगर डिले हो गया ना, फिर बाद में वो पेंडिंग बढ़ता रहेगा। सो आई डोंट वांट दैट टू बी हैपन। ठीक है, जितना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में आप ट्राई करो कि आप लैपटॉप लेके आओ, ठीक है। और ताकि हम साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ वो भी चीज़ें आप कल करके आना, ठीक है। ओके। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द डेटाबेसेस, है ना, है कि नहीं। क्योंकि जितना भी, जहाँ पे भी हम डेटा स्टोर करते हैं, वेर एवर वी टॉक अबाउट द स्टोरिंग ऑफ डेटा, है ना। तो हम डेटा, जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करता है, डेटाबेसेस के अंदर। समझ आ रहा है लीना, लकी? We store the data inside database. अब database, actually we have two types of way to store the data। जब भी हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, ओके। सपोज दिस इज माय डेटाबेस और दिस इज माय डेटाबेस, इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है। इट इज माय डीबी, डीबी का मतलब ही डेटाबेस होता है, ठीक है। ओके, सो इफ आई वांटेड टू स्टोर अ डेटा इनसाइड अ डेटाबेस, सो वी हैव टू वेज, दो तरीके होते हैं, ओके। पहला तरीका होता है स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। और जब भी हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करेंगे, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, सो वी हैव जेसन स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड्स, इसको हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जब भी हम अनस्ट्रक्चर है रिकॉर्ड्स के फॉर्म में डेटाबेस के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है, जो डेटाबेस है उसके अंदर, सपोज दिस दिस इज व्हाट आई एम, वेयर आई एम स्टोरिंग द डेटा, ओके। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। कैसे स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। तो डेटाबेसेस के अंदर एक तो तरीका होता है कि हम अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा स्टोर करेंगे, ओके। वी स्टोर द डेटा इनसाइड डेटाबेस इन अ अनस्ट्रक्चर्ड वे, ओके। और ये जो अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हम बोलते हैं नो एसक्यूएल। क्या बोलते हैं, है ना, लीना, याद आ रहा है लीना? जब भी हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में देखो, डेटाबेस तो होगा ही होगा आपको। जब भी हम चीजें करेंगे तो डेटाबेस तो होगा ही होगा। बट डेटाबेस के अंदर चीजें कैसे चेंज होगी, अगर आप नो एसक्यूएल यूज कर रहे हो, इफ वी आर यूजिंग नो एसक्यूएल, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है नो एसक्यूएल के, जैसे मोंगो डीबी, है ना। मोंगो डीबी इज वन ऑफ द मोंगो डीबी, ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ओके, विच वी यूज। मोंगोडीबी के अंदर आपको अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा स्टोर किया हुआ दिखेगा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हमारा डेटा स्टोर करने का, विच इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। दूसरा तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में हम डेटा स्टोर करते हैं। और जब भी हम स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करने की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम डेटा किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, यस, वी स्टोर द डेटा इनसाइड अ टेबल। समझ आ रहा है। तो ऐसा कुछ अनस्ट्रक्चर्डनेस नहीं होती उसके अंदर, हमें टेबल फॉलो करना पड़ेगा। हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, टेबल। ऐसा नहीं है कि हमारे टेबल के अंदर, सपोज सपोज मेरे पास ये टेबल है, ओके, दिस इज द टेबल, तो हमें टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अंदर रोल नंबर है ना, इसके अंदर नेम है ना, ये नेम है और ये ब्रांच है, ठीक है। समझ आ रहा है। एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट इन्फो, ऐसे स्टूडेंट इन्फो का टेबल हो सकता है ना, लकी लेना, हो सकता है। अब इसमें मुझे जब भी मैं कोई भी इस टेबल के अंदर एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर रहा हूँ, तो मुझे उसका रोल नंबर चाहिए होगा, उसका नेम चाहिए होगा, लेट से लकी, और ब्रांच चाहिए होगा, है ना, लेट से CSE, है ना। तो लकी के लिए तो मैंने एक जो एंट्री की है, विच इज रोल नंबर 1, नेम, लकी एंड CSE। तो कितनी एंट्रीज है इसके अंदर, इस कितनी फील्ड है, 3 फील्ड है ना। समझ आया, 3 है, ये रोल नंबर है, नेम एंड ब्रांच है। तो क्या मैं दूसरी एंट्री के लिए 4 फील्ड स्टोर कर सकता हूँ क्या, क्योंकि 4 तो है ही नहीं ना, क्योंकि मुझे टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ रहा है लकी लेना। जब आप ये होता है टेबल के फॉर्म में, जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हो। जब अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हो ना, तो वहां पे कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब क्या है, मैंने पहला एंट्री मारा, जिसके अंदर मैंने रोल नंबर जो है वो 1 स्टोर किया है, नेम जो है वो मैंने लकी स्टोर किया है,
एंड मैंने जो ब्रांच है वो मैंने क्या स्टोर किया है सीएससी। तो मैंने ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, देखो पहले एंट्री में मैंने क्या किया है, तीन फील्ड स्टोर करी है, समझ आ रहा है, तीन फील्ड स्टोर करिए। बट मैं अगली एंट्री में तीन से ज्यादा भी एंट्री स्टोर कर सकता हूँ। यानी अगली एंट्री में मैंने रोल नंबर कर दिया 2, ओके, नेम जो है लीना, ओके, और ब्रांच जो है वो होता है लेट्स सी एस सी। और इसके अंदर एक और ऐड कर सकता हूँ मैं, विच इज एज इक्वल टू 22। समझ में आ रहा है? यानी इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करते हैं ना, तो एक इसमें आपने तीन एंट्री मार दिया, दूसरे इसमें आपने दो ही मार दिए, या फिर अगले इसमें आपने चार मार दिया, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं स्टोर आपको फॉलो करना पड़ता। बट यहाँ पे जब आप टेबल के जैसे आप स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करते हो ना, व्हेन वी यूज एसक्यूएल, हम इसको बोलते हैं एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल। तो जब हम एसक्यूएल यूज करते हैं तो वहां पे हमें टेबल का स्कीमा ही फॉलो करना पड़ता है। समझ आ रहा है? यानी टेबल में तीन, अगर तीन जगह होगी जहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे, तो तीन ही डेटा स्टोर कर सकते हो आप। आपने तीन स्टोर किया तो हर एक एंट्री के लिए आपको तीन ही फील्ड मिलेगी स्टोर करने के लिए। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट किसी में तीन डेटा दिख रहा है, किसी के करस्पॉन्डिंग मुझे, यानी लकी के करस्पॉन्डिंग मुझे तीन डेटा दिख रहा है, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। लीना की इसमें मुझे चार चीजें दिख रहा है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच एंड एज, ये भी दिख रहा है। तो ये जो चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज इसके अंदर नहीं दिखेगा। क्या पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है? समझ आ रहा है? तो हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में हम कौन सा यूज करेंगे? पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। समझ आ रहा है? अब देखो जिसके एंड में ही एसक्यूएल दिख रहा है ना, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। अब पोस्ट ग्रे एसक्यूएल क्या है? एक होता है नो एसक्यूएल और एक होता है एसक्यूएल। समझ में आ रहा है? नो एसक्यूएल और एसक्यूएल का मतलब समझ में आया? लकी पक्का समझ आया? तो अभी हम एसक्यूएल यूज करने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के अंदर हम, अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है ना, माई एसक्यूएल भी है हमारे पास ऑप्शन। तो पोस्टग्रे एसक्यूएल एक एसक्यूएल डेटाबेस है। क्या है? एक एसक्यूएल है, एसक्यूएल फॉलो करता है। तो इसके अंदर भी हम डेटा किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे? टेबल के फॉर्म में, है ना? किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे? टेबल के फॉर्म में। ये बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? ओके, ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास में होता है डीबी। क्या होता है? डीबी। ये समझ में आ गया? यहाँ पे आप नो एसक्यूएल यूज करो या एसक्यूएल यूज करो, आपके पास में पहला जो लेयर होगा वो डीबी का होगा ही होगा, ठीक है? ओके, लीना, लकी, ये समझ आ रहा है? अब अब सपोज मैं एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ, तो एसक्यूएल के अंदर क्या एक ही डीबी बना सकते हो का आप? यानी कैन शुड वी हैव ओनली वन डीबी इनसाइड और एसक्यूएल? ऐसा नहीं है, बहुत सारे डीबी आप क्रिएट कर सकते हो। DB1, DB2, DB3, समझ में आ रहा है? ओके, लकी, लीना, समझ आ रहा है? DB4, यानी आप मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल डेटाबेस। समझ में आ रहा है? ओके, लकी, लीना, ओके। सो फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप वन हमारा क्या होगा? क्रिएट अ डेटाबेस। क्या होगा सबसे पहला स्टेप, लकी? क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। अब हमारे पास में डेटाबेस कितने हो सकते हैं? हाउ हाउ मेनी डेटाबेसेस कैन वी हैव? मल्टी मल्टीपल, मल्टीपल, ओके। कैन वी क्रिएट अ मल्टीपल डेटाबेसेस? यस, यू कैन क्रिएट। समझ आ रहा है? यू कैन हैव अ मल्टीपल डेटाबेस, ओके। सो यू हैव क्रिएटेड अ डेटाबेसेस DB1, ओके। नाउ you have created a database, first step is done, लीना, समझ आ रहा है? We have created databases, database is created, okay. Now can I directly go and store data inside it? Can we directly store data inside database? Okay, so for when we are done with the first step, which is we have created database,
आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू द स्टेप टू। क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप टू पे जाना पड़ेगा। और स्टेप टू क्या होता है, क्रिएट अ टेबल इनसाइड अ डेटाबेस। हाँ, समझ आ रहा है, इनसाइड अ डीबी। Okay, because you cannot go, suppose we have created database, and we cannot go directly and store data inside it. One CSE and Lena, ऐसे नहीं कर सकते, we cannot go and do directly in like this. So when we talk about database and which is of SQL, so we need to create, first we need to create what, Lucky, tell me. Okay, yeah. So after and when we create a table, when we know how many columns we want, how many row we want, right, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कर दिया। अब ये टेबल कैसा दिखेगा, सपोज वी हैव क्रिएटेड अ टेबल लाइक दिस। ओके, ओके फाइन। सो दिस इज द टेबल वी हैव क्रिएटेड। ओके, सो इनसाइड टेबल, एंड टेबल इज व्हाट, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट, है कि नहीं, है ना। अब ये टेबल के अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए, सबसे पहले मैंने लिखा है, ये जो पहला है इसको बोल देता हूँ मैं रोल नंबर, है ना। दूसरे को बोल देता हूँ नेम, एंड थर्ड को बोल देता हूँ ब्रांच। समझ में आ रहा है, ओके, समझ आ रहा है। अब देखो ये जो टेबल हमने इसके अंदर बनाया ना, अब देखो जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल का नाम भी होगा। तो ये जो टेबल है इसका नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। समझ आ रहा है, बोल सकते हैं स्टूडेंट इन्फो। ओके, सो व्हेन वी क्रिएट अ टेबल तो हमें उसका नाम भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, डेटाबेस क्रिएट किया, उसका नाम क्या है, DB1। टेबल का टेबल क्रिएट करेंगे तो उसका भी नाम क्या देंगे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको देना है ना, बट इट शुड बी रिलेवेंट, है ना। तो यहाँ पे हम बोलते थे ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है इसका नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, बोल सकते हैं इसे। लकी, लीना, इतना समझ आ गया। ओके, वी हैव क्रिएटेड टेबल, so we have a student info table inside a database which is DB1। you can create DB2 DB3, है ना, आप मल्टीपल भी बना सकते हो, बट अब हमने DB, हाँ, ये जो है ना ये DB1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इट इज DB1। ओके फाइन, सो वी हैव अ थ्री फील्ड विच इज रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। अब देखो जब भी हम टेबल्स के अंदर कॉलम, देखो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डिफाइनिंग अ कॉलम, राइट। क्या कॉलम्स होने चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, व्हाट कॉलम्स आई वांट। ये समझ में आ रहा है कि पहला कॉलम रोल नंबर का होगा, दूसरा नेम का होगा, तीसरा ब्रांच का होगा। ये समझ में आ रहा है, लकी, लेना, ये समझ आया। बट उस कॉलम के अंदर यहाँ पे मेरी बातों पे गौर करना, ठीक है। सबसे पहले हमने टेबल बना दिया, टेबल के अंदर तीन कॉलम बनाए, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। अब रोल नंबर जो होगा उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, रोल नंबर का टाइप क्या होता है, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। इसलिए जब हम टेबल बनाएंगे ना, तो कॉलम के नाम, ये तो कॉलम नेम हो गया ना, रोल नंबर बोल सकता हूँ मैं, कॉलम नेम है, कैन वी से दिस रोल नंबर इज अ कॉलम नेम। जब हम कॉलम बनाएंगे ना, तो जब हम कॉलम बनाएंगे तो कॉलम बनाने के साथ साथ हमें उसको तो पहले बताना पड़ेगा कॉलम नेम, कि कॉलम नेम क्या है। तो रोल नंबर कॉलम नेम हो गया। उसके बाद में उसका टाइप बताना पड़ेगा कि इस कॉलम के अंदर जो डेटा स्टोर करोगे वो उसका टाइप क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, बराबर है ना, है कि नहीं। इंटीजर मैं बताऊंगा आपको, जब अभी क्रिएट करके बताऊंगा ना, इंटीजर। अब जो नेम है और ब्रांच है, नेम और ब्रांच क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है। अब देखो अलग अलग, एक्चुअली ये तो स्ट्रिंग है, ये तो हमें पता है कि स्ट्रिंग है, बट अलग अलग डेटाबेसेस के अंदर अलग अलग तरीके दिए हुए हैं कि अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो क्या यूज करना है। तो जब भी स्ट्रिंग होगा ना, तो उसके लिए हमें यूज करना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एक डेटा टाइप है, क्या है, TEXT, टेक्स्ट एक डेटा टाइप है। ये पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर होता है। अब हम नो, अगर मैं माई एसक्यूएल यूज करूँ, माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल के अंदर अंदर अगर आपको ऐसे नेम या ब्रांच जो स्ट्रिंग लेगा, उसके लिए आपको होता है वैरक्यार। हमारे पास में वैरक्यार होता है। क्या होता है, वैरक्यार। तो वैरक्यार क्या करता है, जैसे स्ट्रिंग के जो ये इस तरह के जो डेटा होता है ना वो लेता है। तो माई एसक्यूएल के अंदर वैरक्यार होता है, बट पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर हमें देखने को मिलता है टेक्स्ट। तो जब भी आपको इस तरह का डेटा स्टोर करना है ना,
नेम, ब्रांच, ईमेल आईडी, है ना, इस तरह के कॉम्बिनेशन जो कि स्ट्रिंग है, तो उसको आप टेक्स्ट वाले इसमें डालोगे। तो आपने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। रोल नंबर इंटीजर है, टेक्स्ट जो है सॉरी, नेम है टेक्स्ट है और ब्रांच भी टेक्स्ट है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब हमने टेबल क्रिएट कर लिया, सो वी हैव अ टेबल। अब क्या टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो? कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं। बट अभी जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो मैनुअली नहीं स्टोर करेंगे कि यहाँ पे वन स्टोर कर दिया, यहाँ पे नेम्स, ऐसा नहीं। तो जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्वेरीज, या फिर अब देखो ये जो डेटा, ये जो जितने भी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, जितने भी चीजें कर रहे हो आप, एक से ए टू जेड जो चीजें हम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी चीजें आप क्वेरीज से कर सकते हैं। यू कैन फायर द क्वेरी टू डू दिस। मैं आपको बताऊंगा क्वेरी किस तरह से काम करता है। तो अब मैं मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करना है, तो आई विल यूज अ क्वेरीज। ओके, मैं क्वेरीज यूज करूंगा, आई हैव अ क्वेरीज। अगर मैं इंसर्ट की क्वेरी लगा दूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर डेटा। डिलीट की क्वेरी लगा दूंगा तो डिलीट हो जाएगा इसके अंदर डेटा। सर्च करना है डेटा, फेच करना है, तो फेच के लिए भी मेरे पास क्वेरी होती है, वो क्वेरी लगा दूंगा तो मेरा फेच हो जाएगा डेटा। सर्च करना है तो सर्च के लिए भी मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली वॉट एवर द ऑपरेशन वी वांटेड टू डू, हमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, सर्च करना है ना, ये सारी चीजें जो करना है, जिसको हम बोलते हैं क्रूड। क्या बोलते हैं? वॉट एवर द क्रूड ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू डू, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्वेरीज यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द क्वेरीज। ठीक है। अब ये क्वेरीज मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी होती है, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट की क्वेरी होती है, अगर आपको सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, फेच करना है, उसके लिए क्वेरी होती है। तो हम एक एक क्वेरी सब देखने वाले हैं, बट आपको इसके रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं मेरा एक पीजी एडमिन जो है, आपको पता है कि हमें क्या क्या मिलता है, हमें सर्वर मिलता है, हमें टर्मिनल मिलता है ना। तो हमें सबसे पहले पीजी एडमिन ओपन करना है, तो आपको आप यहाँ पे सर्च करोगे, इंस्टॉल करने के बाद पीजी एडमिन आपको आएगा, तो पीजी एडमिन 4 आपको सर्च पे दिखाई देगा, उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको नोट करना होगा, या फिर आप इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जेडीबीसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मुझे लगता है कि आपको थोड़ी जो क्वेरीज होती है, जो बेसिक क्वेरीज हम यूज करते हैं, जैसे इंसर्ट की होगी, डिलीट की होगी, है ना, जितने भी क्वेरीज हम क्रूड के अंदर यूज करेंगे, वो क्वेरीज आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, ताकि आप डायरेक्टली जेडीबीसी के अंदर अगर क्वेरीज लिखोगे ना, तो वहाँ पे दिक्कत ही होती है, गड़बड़ हो जाती है। तो आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे क्वेरीज के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्वर मिल जाएगा, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको सर्वर मिल जाएगा, है ना। सर्वर पे क्लिक करोगे, ओके, सर्वर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। अब जो पासवर्ड आपने जब इंस्टॉल किया है, उस समय आपने जो पासवर्ड रखा होगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और पासवर्ड का जरूरत हमें आगे भी पड़ेगा, जब हम जेडीबीसी कनेक्शन करेंगे, तो उस समय भी पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। तो पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है कौन सा है। अगर आपने पासवर्ड यहाँ पे गलत डाला तो ये ओपन ही नहीं होगा। अगर मैं कुछ गलत पासवर्ड डाल देता हूँ तो ओपन ही नहीं होगा मेरा। ओके, तो मेरा पासवर्ड मैंने इजी रखा है, अब डाल देता हूँ तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अरे, मेरा पीजी एडमिन ओपन हो गया। अब पीजी एडमिन ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन मिल रहा है, कैन यू सी डेटाबेस, पहला ऑप्शन दिख रहा है। ये पोस्टग्रे एसक्यूएल के नीचे डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है डेटाबेस का ऑप्शन, है ना, दिख रहा है। अब डेटाबेस के अंदर सबसे पहले जो ये दिख रहा है ना डेटाबेस, ये डेटाबेस के अंदर हमारे पास में एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस मिलता है, विच इज पोस्टग्रे, दिख रहा है पोस्टग्रे नाम का, ये दिख रहा है पोस्टग्रे, ये पहले से बना बनाया मिल रहा है, दिख रहा है ये पोस्टग्रे, ये जो देखो डीप डेटाबेस के अंदर जो दिख रहा है ये पोस्टग्रे, दिखा। तो ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस मिलता है हमें इसके अंदर। और हमें पता है डेटाबेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट वी हैव इनसाइड डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होगा? टेबल होगा, क्या होगा? टेबल, बराबर है, टेबल होगा ना लकी, डेटाबेस के अंदर टेबल प्रेजेंट होगा। तो ये जो पोस्टग्रे एसक्यूएल दिख रहा है, इसको अगर मैं एरो पे क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाएगा, दिख रहा है ओपन हुआ, है ना। और ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे स्कीमा का ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है स्कीमा,
दिख रहा है? इसको आपको धीरे धीरे समझना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है? वी क्रिएट फर्स्ट डेटाबेस, इसको जान दो, ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं, उसका नाम देते हैं हम डेमो या फिर DB1, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? अब आपको अगर डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो DB दिख रहा है ना, सॉरी, ये जो डेटाबेस दिख रहा है ना, डेटाबेसेस, ओके, ये डेटाबेस दिख रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। दिख रहा है? क्रिएट डेटाबेस, इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना है, तो मैं बोलता हूँ माई डीबी, कुछ भी दे सकते हो आप, बट मैंने मेरा माई डीबी नाम दिया है। अब इसमें डेफिनेशंस है, सिक्योरिटी है, पैरामीटर है, एडवांस एसक्यूएल, इसमें हमें नहीं जाना। अब देखो, ये आपको एसक्यूएल दिख रहा है, तो ये क्वेरी है। अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो ये क्वेरी अगर हम फायर करेंगे ना तो डेटाबेस बन जाएगा, बट यहाँ पे हम मैनुअली बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेरी से हम बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया है माई डीबी, आप कुछ भी दे सकते हो, ओके? माई डीबी नाम दिया है और सेव पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं दिख रहा है यहाँ पे मेरा माई डीबी नाम का एक डेटाबेस बन गया, दिख रहा? दिख रहा है? अब अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल, ठीक है? आई वांटेड टू क्रिएट अ टेबल, क्योंकि डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो मुझे टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ये डेटाबेस को ओपन करना है, ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन होने के बाद मुझे स्कीमास के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है? स्कीमा। गए आप स्कीमा के अंदर? समझ में आया? डेटाबेस को ओपन किया, स्कीमास के अंदर गए। अब स्कीमास के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल, कैन यू सी टेबल? टेबल्स, ट्रिगर फंक्शन, सीक्वेंस, प्रोसीजर्स, ये ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको, कैन यू सी टेबल्स? दिखा? ये दिख रहा है टेबल? लकी, रीना, आवाज आ रहा है? ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं डी देखो, यहाँ पे मैंने माई डीबी के अंदर ये ओपन किया, ये एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है? ये माई डीबी के ऊपर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, इतना दिख रहा है, इतना ओपन हो गया, इतने ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। अब इसके अंदर मुझे स्कीमा का ऑप्शन आता है, दिख रहा है स्कीमा? स्कीमास दिख रहा है? स्कीमास का ऑप्शन दिखता है क्या? हाँ। अब स्कीमास के अंदर जाना है। स्कीमास के अंदर जाने के बाद में आपको टेबल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है टेबल? स्कीमास के अंदर टेबल दिखा? अब देखो, अभी ये एरो पे क्लिक करूंगा तो अभी कुछ नहीं आएगा, बिकॉज कोई टेबल है ही नहीं। इसके अंदर कोई टेबल है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट कोई होता नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। दिख रहा है क्रिएट? दिख रहा है? दिख रहा है क्रिएट, है ना? और क्रिएट यहाँ पे टेबल, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे टेबल क्रिएट करना है ना? अब टेबल क्रिएट करना है, टेबल का नाम क्या देना है वो भी, क्योंकि टेबल होगा उसका नाम तो होगा कुछ। तो नेम की जगह पे हम मैं बोलता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है? समझ आ गया? ओके लकी, इतना समझ आया? लकी, रीना, बोलो। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इन्फो डाल दिया। अभी टेबल के अंदर कॉलम्स हो गए, तो आपको सबसे पहला तो ऑप्शन सिलेक्टेड मिलेगा जनरल वाला, उसके बाजू में मिलेगा कॉलम्स। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कॉलम्स, दिख रहा है कॉलम बाजू में? तो ये कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब कॉलम पे क्लिक करने के बाद में आपको कितने कॉलम्स चाहिए वो आप यहाँ पे बताओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऐड का बटन मिलेगा, ये यहीं पे मिल जाएगा ऐड। ऐड है ना, आपको कितना कॉलम्स ऐड करना है। सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, और पहला जो कॉलम होगा उसका नाम दे देता हूँ मैं रोल नंबर, ठीक है? उसका टाइप क्या होगा? तो रोल नंबर का टाइप क्या होता है? हम्म रोल नंबर का टाइप होता है इंटीजर। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी, डू हैव इंटीजर नंबर, ओके, न्यूमेरिक। अब यहाँ पे जैसे इंटीजर होता है तो यहाँ पे हमें डालना है न्यूमेरिक, ठीक है? फाइन, यहाँ पे मैंने क्या डाला है? न्यूमेरिक डाला, क्योंकि न्यूमेरिक लेना है। तो आई हैव एडेड, यहाँ पे बीडीबी होता है, बहुत सारे बुलियन होता है, ओके, बट वी विल ऐड, ओके, लेट मी सी कि इंटीजर आपको दिखाई देता है क्या? ओके, ये दिख रहा है इंटीजर, ओके। सो रोल नंबर मैंने कर दिया इंटीजर, ये समझ में आया इतना? ठीक है?
इधर बस दो ही फील्ड मैंने अभी ये नॉट नल और प्राइमरी की इसके बारे में मैंने डिस्कस ही नहीं किया। इसको छेड़ना भी नहीं, कुछ मत करो, पहले देख लो, ये पहला लेक्चर है आपका। इसको ये बहुत सारी चीजें ओवरवेलम होगी तो आप धीरे धीरे देखो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कॉलम ऐड कर दिया जो कि नेम, जिसका नाम होगा रोल नंबर और जिसका टाइप होगा इंटीजर। दूसरा ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करना है, दूसरा वाला ऐड हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए बोलता हूँ नेम, ये नेम स्टोर करेगा। नेम का क्या होता है, टेक्स्ट, मैंने बताया था आपको, तो ये टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा वाला ऐड कर लेते हैं रोल नंबर नेम और ब्रांच, तो ब्रांच ऐड कर लेते हैं, ब्रांच का भी टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये स्टूडेंट इन्फो के नीचे अंदर मेरे पास एक, सॉरी, टेबल के अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट इन्फो टेबल दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म, समझ आ रही है चीजें, लकी देना। देखो टेबल के अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट इन्फो का टेबल दिख रहा है, दिखा। ओके, यहाँ तक सब एक बार फिर से रिपीट करो लकी, पूरा प्रोसेस। हाँ, अभी अभी मुझे देखना है कि ये जो स्टूडेंट इन्फो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। अभी मुझे बता, अभी हमने इसके अंदर अभी टेबल क्रिएट किया है तो इसके अंदर क्या होगा अगर इसको देखोगे तो। अगर आपने हमने एक टेबल बनाया अभी के अभी और उसको आप देखोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा। हाँ, बट उसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं होगा ना, खाली खाली टेबल होगा वो, बराबर। तो अगर आपको इस टेबल को देखना है तो आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू, दिख रहा है व्यू, व्यू एडिट डेटा है, दिख रहा है, दिख रहा है व्यू। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू ऑल रोज, ऑल रोज पे क्लिक करोगे तो आपको टेबल दिखेगा। अब टेबल के अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या दिखेगा। देखो आपका टेबल कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखाई दिया, दिख रहा है। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, व्हाट यू हैव, कुछ भी नहीं है, दिख रहा है। रोल नंबर, नेम और ब्रांच, इतना ही चीज है, बट क्या है, इसके अंदर कुछ डेटा दिख रहा है, कुछ भी डेटा नहीं है ना। समझ आया लकी। अब इसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है। क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। आई वांटेड टू स्टोर अ डेटा इनसाइड दिस। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेरी, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, एक क्वेरी टूल है, यहाँ पे हम क्वेरी लिखते हैं, जो भी क्वेरी हम लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमें टेबल दिखाई देगा तो इसको आप नीचे कर सकते हो। वैसे पहले बार में ओवरवेलम होगा थोड़ा सा, बट हम करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको हाथ, इसको ओपन करना, इसको छेड़ना थोड़ा तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करना है, तो आपको आज इतना ही करना है। डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, टेबल के अंदर आपको डेटा स्टोर करना है, इतना इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास में एक क्वेरी होती है विच इज अ इंसर्ट क्वेरी, ओके। तो आई विल राइट इंसर्ट इनटू, ओके, सबसे पहले मैं इंसर्ट क्वेरी आपको बता देता हूँ हाउ दिस इंसर्ट क्वेरी लुक लाइक, ठीक है। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, ओके, अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो आई विल फायर द इंसर्ट क्वेरी, ठीक है। मैं इंसर्ट क्वेरी फायर करूँ तो इंसर्ट क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, समझ में आया। क्या लिखना पड़ता है हमें क्वेरी के अंदर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। और फिर टेबल नेम के बाद में यहाँ पे आता है पैरेंथेसिस, ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे पहले कॉलम की वैल्यू कॉमा सेकंड कॉलम वैल्यू कॉमा थर्ड कॉलम वैल्यू, समझ में आ रहा है लकी लीना। ओके, सो मुझे बताओ, अगर मेरा जो टेबल नेम है स्टूडेंट इन्फो, तो उसके अंदर हम डेटा किसे इंसर्ट करेंगे, मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, बराबर है कि नहीं। समझ आ रहा है, इतना समझ आया लकी, पक्का समझ आ रहा है, इतना समझ आया। हम इंसर्ट की क्वेरी को देख रहे हैं कि इंसर्ट अगर मुझे करना है तो कैसी क्वेरी होगी। इंसर्ट क्वेरी कैसी होती है, ऐसी होती है, दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, ये वाली ये है इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, क्या लिखना पड़ता है हमें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। फिर ये आता है पैरेंथेसिस और इसके अंदर फर्स्ट कॉलम वैल्यू कॉमा सेकंड कॉलम वैल्यू कॉमा थर्ड कॉलम वैल्यू, समझ आ रहा है।
चलो बोलो लकी, व्हाट इज द क्वेरी टू इंसर्ट अ डेटा? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पैरेंथेसिस, फर्स्ट कॉलम वैल्यू कॉमा सेकंड कॉलम वैल्यू कॉमा थर्ड कॉलम वैल्यू। ठीक है लकी, समझ आ रहा है? चलो बताओ क्या होती है क्वेरी इंसर्ट करने की। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, बोलो। फर्स्ट कॉलम वैल्यू। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आपका साउंड थोड़ा कट के आ रहा है। हम्म। फर्स्ट कॉलम वैल्यू, सेकंड कॉलम वैल्यू, थर्ड कॉलम वैल्यू। ठीक है लीना, बताओ आप। हाँ, अब इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा इंसर्ट, दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट इन्फो, बराबर है कि नहीं? पैरेंथेसिस। ओके, थोड़ा आपको जूम करना पड़े, आपके स्क्रीन को आप थोड़ा जूम करोगे तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जूम करना पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी तो करना पड़ेगा मुझे, सेटिंग हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट कॉलम वैल्यू क्या है मेरे पास? रोल नंबर है। तो रोल नंबर क्या आता है? 1, क्योंकि मुझे रोल नंबर के लिए डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, 1 लिखा, कॉमा। ओके, सेकंड वैल्यू क्या है? नेम। तो नेम को हम इस तरह से लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर। एक्चुअली ये टेक्स्ट है। अब यहाँ यहाँ पे आपको आदत लगेगी, तो हमें सिंगल कोट लगाना है, आपको दिख रहा होगा सिंगल कोट, इसके अंदर मैं नेम डालता हूँ, लेट्स से लकी। ओके, एंड थर्ड कॉलम वैल्यू, थर्ड कॉलम वैल्यू फिर से टेक्स्ट है, तो उसमें ब्रांच डाल देते हैं सीएससी। समझ आ रहा है? बताओ। हाँ लकी, लीना। हाँ, अब ये जो क्वेरी लिखी है मैंने, क्या लिखा है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फर्स्ट कॉलम वैल्यू कॉमा सेकंड कॉलम वैल्यू कॉमा थर्ड कॉलम वैल्यू। अब इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? लकी, लीना, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी तो लिखी बट इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो कैसे होगा? तो इसको इसको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये आपको एग्जीक्यूट का ये आएगा, ये आइकन, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज द इश्यू वी आर गेटिंग, कैरेक्टर नियर वन, सिंटैक्स एरर एट, सो रोल नंबर, लेट मी चेक, कुछ हमने गड़बड़ किया है। insert into student info, so syntax error near 1, insert into student 1। ओके, लेट मी चेक, मुझे चेक करना है कि मैंने कुछ टेबल वगैरह में गड़बड़ तो नहीं किया, तो एक्चुअली इसको मैं निकाल देता हूँ। लेट्स रिमूव दिस वन एंड फायर दिस क्वेरी, फायर दिस। ओके, तो ये इंटीजर है, ये टेक्स्ट है या टेक्स्ट है? ओके फाइन। ओके, सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट info, insert into table name. Okay, values. Okay guys, I made mistake. So 1 comma, uh let's say name we have lucky. Yeah, I made a mistake. And branch we have CSC. Okay, let me first execute it, then I will tell you what I have did wrong. ओके, ये क्वेरी है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऐसे सिलेक्ट करके पहले सिलेक्ट करना है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले सिलेक्ट करना है इस तरह से, और फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो मुझे क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल आ गया था थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन द 164 मिली सेकेंड। अब मुझे फिर से देखना है, मुझे टेबल के अंदर मैं ये निकाल देता हूँ, डोंट वरी, मैं आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। फर्स्ट लेट लेट मी शो यू इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो आप देखो, ये टेबल के अंदर दिख रहा है आपको, क्या आ रहा है? रोल नंबर 1, नेम क्या आ गया? लकी, एंड ब्रांच क्या आ गया? सीएससी। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम क्या किया था, व्हाट आई हैव डिड रॉन्ग, और मुझे जो क्वेरी मैंने लिखा था इसके अंदर छोटी सी प्रॉब्लम है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम ये लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इसके बाद में एक और लिखना पड़ता है हमें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन वैल्यूज। उस टेबल के अंदर जो जो वैल्यूज चाहिए वो हम पास करेंगे। देखो क्वेरी कैसे मॉडिफाई होती है,
जो एग्जिस्टिंग मैंने बताया था उसके अंदर मैंने गलती किया था। एक आपको पार्ट बताने को रह क्या था, विच इज दिस वैल्यूज। ओके, सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। तो आप देखो आप वैल्यूज लगा रहे हो और उस टेबल की जितनी भी वैल्यूज है पास करोगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फर्स्ट कॉलम वैल्यू कॉमा सेकंड कॉलम वैल्यू कॉमा थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है? तो जब मैं अगर बिना वैल्यू अगर मैं ऐसे लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ऐसे लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और टेबल नेम मेरा स्टूडेंट इन्फो है, स्टूडेंट इन्फो। ओके, और डायरेक्टली इसके अंदर टू दूंगा और फिर नेम दे दूंगा लीना, एंड देन थर्ड मैं करूंगा लकी, सॉरी CSE, है ना? तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि मैं एक सिंटैक्स मिस्टेक कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो और इसके बाद में वैल्यूज लिखना है, कॉमा स्पेस करके वैल्यूज, देन फर्स्ट कॉलम वैल्यू, सेकंड कॉलम वैल्यू, थर्ड कॉलम वैल्यू। बट अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आ जाएगा एरर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब आप ये इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर मिल रहा है, यानी ऐसे नहीं करते, ये गलत लिखा है मैंने, तो मुझे इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यूज। समझ में आ रहा है? अब मैं वैल्यूज लिखा, अब इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। देखो हो गया एग्जीक्यूट, दिख रहा है सक्सेसफुली। ओके, दिखाई दे रहा है ना? अब ये सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ। अब ये होती है क्वेरी इंसर्ट करने की। क्या करने की? ये इंसर्ट करने की क्वेरी होती है। किसकी क्वेरी होती है? इंसर्ट करने की। अब एक और क्वेरी होती है, अब ये यहाँ पे लिखी हुई, ये जो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्वेरी मिल रही है ना, ये है आपकी, आपको टेबल देखना है, यू वांटेड टू सी द डेटा इनसाइड टेबल, तो ये क्वेरी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द दिस, बट डोंट गो इनसाइड दिस। आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट way to see the table, but for now let's go into this, select this query already present there, execute. Now you can see we have a two data, roll number one, sorry roll number one, roll number two, lucky, लीना, दोनों की ब्रांच CSE। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? अब मुझे बताओ कि जब भी हम रोल नंबर बात की बात करते हैं, तो क्या किसी का रोल नंबर चेंज होता है, यानी चेंज एंड सेम होता है क्या? यानी लीना का भी रोल नंबर सेम है, लकी का भी रोल नंबर सेम है, ऐसा नहीं होता। बट लेट्स से यहाँ पे मैं रोल नंबर को सेम रखता हूँ, मैं लिखता हूँ मेरा, और मेरा ब्रांच जो है वो है ME। ठीक है, फाइन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं सेम ही रोल नंबर रख रहा हूँ, सेम रोल नंबर कभी किसी का होता नहीं है। और यहाँ पे टू शो यू दैट आई एम फ्रॉम योर सेम क्लासरूम, है ना? मैं आपकी आपके क्लासरूम में प्रेजेंट हूँ, आई एम ए पार्ट ऑफ योर क्लासरूम। तो एक क्लास के अंदर सपोज आपका एक लाइक CSE सेकेंड ईयर का क्लास है, CSE सेकेंड ईयर का है, उसके भी सेक्शंस होते हैं ABC, है ना? तो सेक्शन ए के अंदर टू रोल नंबर हो सकता है, सेक्शन बी के अंदर भी टू रोल नंबर हो सकता है, यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर रिपीट हो सकते हैं रोल नंबर, बट एक क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि एक ही क्लासरूम है, सेक्शन ए, उसके अंदर रोल नंबर दो जो है वो तीन लोगों का, ऐसा तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? लगी, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रोल नंबर टू स्टोर कर रहा हूँ, नेम क्या कर रहा हूँ, मेरा नाम, और CSE ब्रांच कर रहा हूँ। इसको अगर एग्जीक्यूट करें, कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको देखूंगा मेरा टेबल, अगर टेबल देखूंगा तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि आपके टेबल में डुप्लीकेट रोल नंबर दिख रहे हैं, दिख रहा है डुप्लीकेट, दिख रहा है। यानी रोल नंबर जो है वो डुप्लीकेट हो गए, दो दो बार रोल नंबर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब समझता है कि बार बार आ रहा है। समझ में आ रहा है लकी? ये जो रोल नंबर है ये लीना, और जो मेरा रोल नंबर है वो तो सेम आ रहा है, ये डुप्लीकेट आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टाइप का डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। समझ आ रहा है? एक ही टाइप का डेटा बार बार, बट ओके, आई विल टेल यू सम मोर अबाउट दिस इन जस्ट अ वाइल। तो अभी क्या किया है, अभी देखो ये जो अगर आपको सिलेक्ट क्वेरी नहीं, ये सिलेक्ट क्वेरी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी वैसे, यहीं पे प्रेजेंट होगी। आप ऐसे करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, बट एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ डेटा देखने के लिए। डेटा अगर आपको देखना है तो उस टेबल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है टेबल के ऊपर। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, डोंट सेव। ओके, अब यहाँ पे मैं क्लिक टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे ये स्टूडेंट इन्फो है। ओके, स्टूडेंट इन्फो के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। ओके, राइट क्लिक हो स्टूडेंट इन्फो, व्यू एंड ऑल रोज, व्यू डेटा और एडिट डेटा आएगा और ऑल रोज देख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका टेबल आपको दिख जाएगा। यू विल सी द सेम टेबल दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दिस टेबल यू विल सी। और उसके बाद में आपको ऊपर क्वेरी भी दिख जाएगा कि जिस क्वेरी से ये टेबल दिख रहा है। तो अगर मुझे टेबल देखना है, ये ये जो टेबल मुझे दिख रहा है ये मुझे इस क्वेरी की वजह से दिख रहा है, ये क्वेरी दिख रहा है इसकी वजह से दिख रहा है, तो टेबल दिखता नहीं। ओके, ये जो क्वेरी अगर मैं फायर करता हूँ तो ये टेबल दिखेगा। तो जो ये टेबल दिख रहा है मुझे, मैंने तो बस क्लिक किया है, सो व्यू ऑल रोज ऐसे किया, बट ये टेबल विजिबल कौन से क्वेरीज की वजह से हो रहा है, इस क्वेरी की वजह से। समझ में आ रहा है बात, है ना, समझ आ रही है बात। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा डेटा इस तरह से दिख रहा है कि आई हैव इंसर्टेड डेटा इनसाइड टेबल। ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक लकी? बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया है। क्या क्या, टेबल के अंदर डेटा ओनली इंसर्ट किया है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। डिलीट भी कर सकते हो। तो ये देखो, टेबल के अंदर इंसर्ट डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। ओके, तो जो चीजें मैंने बताया ना अभी, ये तो हमने क्या किया, इंसर्ट किया, ओनली वी हैव इंसर्टेड डेटा। तो जो टेबल है, ओके, जो कि हम आगे जाके करेंगे, अभी आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो अभी हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन है। तो जो टेबल है, ओके, तो ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है। इसके अंदर हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के बाद में डिलीट करते हैं। ओके, अब कोई अगर एंट्री गलत गलत हो गया होगा, जैसे रोल नंबर या फिर किसी का नाम, अ, जैसे मेरा नाम अंकित है ना, हाँ, तो मेरा गलती से किसी ने अंकित का अंकिता कर दिया, ये तो गलती होगी ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है लकी लीना, है कि नहीं? तो ऐसे डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, वी कैन अपडेट द डेटा। इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। कोई भी डेटा रिट्रीव कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम टेबल के अंदर करते हैं। डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं। और इन सारी चीजों को करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, वी हैव टू यूज द क्वेरीज। क्या यूज करना पड़ता है लकी लीना, क्वेरी। जैसे इंसर्ट की क्वेरी है ना, जैसे इंसर्ट की क्वेरी है वैसे डिलीट की क्वेरी है, उस तरह से अपडेट की क्वेरी है, उसी तरह से रिट्रीव की भी क्वेरी है, ठीक है। अब जब डेटाबेस, अभी जब जब आप डेटाबेस सीखोगे, जैसे आप अगर आप एसक्यूएल सीखते हो, या फिर आप कोई भी कुछ भी सीखते हो, एसक्यूएल सीखते हो या फिर नो एसक्यूएल सीखते हो, कोई भी सीखते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। उसके अंदर ट्रांजैक्शंस आते हैं, उसके अंदर जॉइन आता है, तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। बट हम उतना ही देखेंगे, वी ओनली फोकस ऑन द क्रूड ऑपरेशन। क्रूड को ही देखेंगे। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं डेटा, ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के वाले भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जब आप अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करोगे, प्लेसमेंट के लिए करना पड़ता है, तो वो भी चीज़ें इसके अंदर आती है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, वो भी आते हैं। बट वी विल नॉट गो, वी विल ओनली फोकस ऑन द क्रूड ऑपरेशन, क्योंकि फिर इसके अंदर और 1 महीना लग जाएगा, है ना। हम उतना ही देखेंगे जितना आपको समझ में आएगा कि अच्छा, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, रिट्रीव, यही हमें देखना है। क्योंकि जब हम हाइबरनेट यूज करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द हाइबरनेट, ओके, हम जब हाइबरनेट यूज करेंगे तो द ब्यूटी ऑफ हाइबरनेट दैट हमें इन क्वेरीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस क्वेरीज एनीमोर। अभी तो हमें यहाँ पे क्वेरी याद करना पड़ेगा कि इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। बट हाइबरनेट जब आएगा तब आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल देखने को मिलेगा कि ओके, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाइबरनेट वर्क एंड गिव्स अस लॉट ऑफ रिलीफ्स। ओके, बट फॉर नाउ हम क्वेरीज को लिखेंगे। और क्वेरीज लिखना आजकल के तौर पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए। इट इज अ कन्वेंशनल वे और ट्रेडिशनल वे, है ना। ट्रेडिशनल वे टू स्टोर अ डेटा, ट्रेडिशनल वे है एक तरीका। ट्रेडिशनल वे का मतलब होता है दूसरा तरीका हो गया, पुराना तरीका हो गया। हाइबरनेट आजकल आजकल हम यूज करते हैं ओआरएम टूल। मैं आपको बताऊंगा कि ओआरएम का क्या होता है, ओके। और वी वर्क विद द पोजोस, ओके। पोजोस क्या होते हैं, ओआरएम, वी यूज द ओआरएम टूल्स to simplify this lot of complexity which is there. But for now,
आपको इतना ही करना है। आपको बस टेबल बनाना है, टेबल के अंदर बस आपको इंसर्ट करना है डेटा। तो मैंने आपको बस इंसर्ट बताया। कल हम देखेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं। ये सारे क्रूड ऑपरेशन हम कल कंप्लीट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम हाइबरनेट को स्टार्ट, सॉरी हाइबरनेट नहीं, आफ्टर दैट हम जेडीबीसी को देखेंगे। ठीक है, वी विल सी द जेडीबीसी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो कम बैक। आपको बस आज इंसर्ट करना है डेटा। जस्ट गो एंड ट्राई टू डू सक्सेसफुली इंसर्शन ऑफ डेटा इनसाइड योर टेबल। वन मोर थिंग which is there, which is I will tell you in the next lecture, is that अगर मेरे पास एक रोल नंबर एक फील्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ये टेबल है मेरे पास और ये रोल नंबर है ना, ये रोल नंबर है, ठीक है। अब अगर एक बार एक एंट्री हो गया है रोल नंबर विच इज 101, तो क्या फिर से 101 आ सकता है इसके अंदर? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एक सेम रोल नंबर तो किसी भी स्टूडेंट के रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर में अगर एक ही रोल नंबर के दो स्टूडेंट आ गए, रोल नंबर तो सीट नंबर तो एक ही होगा ना। तो एक इस पे दो कैसे बैठ जाओगे? समझ में आ रही है बात लकी, है ना? तो देखो यहाँ पे व्हाट व्हाट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेट डेटा एंट्री हो रही है। क्या हो रही है? डुप्लीकेट डेटा एंट्री हो रही है ना? डुप्लीकेट डेटा और डेटा की एंट्री हो रही है ना हमारे कॉलम के अंदर। हाँ, तो जब भी हमें ऐसे फिनोमेना को स्टॉप करना होगा, या फिर वेन एवर वी डोंट वांट कि हमारे कॉलम या फिर हमारे टेबल के अंदर या फिर हमारे कॉलम के अंदर कभी भी डुप्लीकेट एंटर नहीं आना चाहिए। जब मैं रोल नंबर बोलूंगा तो रोल नंबर के जो अंदर मुझे कोई डुप्लीकेट नहीं चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। वो एक गलत हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए टू स्टॉप दिस एंट्री ऑफ डुप्लीकेट डेटा, लिसन वेरी केयरफुल। टू स्टॉप दिस एंट्री ऑफ डुप्लीकेट डेटा वी यूज द कंसेप्ट ऑफ की। हमारे पास कंसेप्ट ऑफ की होता है। क्या होता है? की। अब ये की क्या बोलता है? जिस भी टेबल को आप एज अ की डिक्लेयर करोगे, तो आपने बोला कि ये जो रोल नंबर है ना, इसके अंदर की है। अब ये की कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी फोकस नहीं करना है। आपने बोला कि रोल नंबर है ना, इसके अंदर एक की वाला फीचर है। ओके, अब इस कॉलम के अंदर एक की फीचर है। अब जैसे ही आपने रोल नंबर के अंदर डुप्लीकेट डेटा एंट्री करने की कोशिश करोगे ना, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर हमने एक की लगा रखा है। ये की कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक चीज लेके जाना है अबाउट द की। सो whenever we have we have a key, okay, in a column, okay, it will not accept, it will not accept duplicate data entry। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर हम ट्राई करेंगे डालने का, वो एरर दे देगा। इट विल गिव्स अस एरर कि नहीं, ये आप कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपने इस कॉलम को की दिया है, एज अ डिफाइन किया है कि इसके अंदर की होगा। तो आप इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं कर सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड वी विल सी दिस हाउ इट विल वर्क। वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। की का कंसेप्ट हमारे लिए हाइबरनेट के लिए भी बहुत जरूरी है। सो वी विल सी दोस थिंग्स। ओके, कि की कैसे लगाते हैं। तो आई विल टेल यू हाउ वी ऐड दिस कीज, हाउ वी do this insert update retrieve operation, okay, in the from the database। so we do all those things। तो मैं आपको इसके लिए इसके बारे में कल बताऊंगा। बट आपको आज का एम जो है, आपका आज का गोल क्या है? जस्ट इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इंसर्ट डेटा इनसाइड दैट। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। ओके, टीना, लकी, करके आओगे?